नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इट मीन्स दैट दो वेरिएबल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशन है या फिर वीक रिलेशन है। फॉर एग्जांपल कि हमारा अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई कितनी तेजी से बढ़ रही है। अगर सप्लाई ज़्यादा बढ़ रही है तो इट विल बी अ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। दो फैक्टर्स के बीच में हाई डिग्री का रिलेशन है, ठीक है। अगर वहीं प्राइस के बढ़ने से सप्लाई थोड़ी बहुत ही बढ़ रही है, इट मीन्स दैट दो फैक्टर्स के बीच में बहुत ही कम, मतलब लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, ठीक है। ये जो कोरिलेशन है इसको मेजर किया जाता है स्मॉल आर से, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन इज मेजर्ड बाय द स्मॉल आर कोरिलेशन कोफिशिएंट। बेसिकली इस स्मॉल आर की जो वैल्यू आएगी जब आप कैलकुलेशन करोगे वो -1 या फिर 1 के बीच में ही आएगी। फॉर याद रखिएगा, अगर आपकी वैल्यू -1 या फिर +1 के आगे पीछे आती है, मतलब 2 या 3 भी आती है, तो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन गलत हो सकता है। इट मीन्स आपने कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक जरूर करी है। तो कोरिलेशन की वैल्यू जो होगी -1 या +1 के बीच में ही आएगी, तो इसको आप याद रखिएगा। अगर आपकी कोरिलेशन की वैल्यू +1 आई है, इसका मतलब है कि आपका जो कंक्लूजन निकलेगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन निकलेगा। इट मीन्स दैट दो वेरिएबल्स के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा। जैसे कि आपने डिस्टेंस में आपने कोई भी रैपिडो बुक करी, कुछ भी करा, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे ही आपका फेयर भी बढ़ेगा, आपका किराया भी बढ़ेगा। अगर आपके आर की वैल्यू -1 आ रही है, इट मीन्स दैट एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी, ठीक है। तो जैसे आपने स्पीड बढ़ा ली अपनी गाड़ी की तो आपका जो टाइम होगा पहुंचने का वो कम हो जाएगा। अगर आपके आर की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब दो फैक्टर्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल आपकी हाइट एंड आपके मार्क्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। आपके हाइट ज़्यादा है तो आपके मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। तो अगर आपकी आर की वैल्यू मोर देन 0 आ रही है, हो सकता है 0.25 आई हो, 0.75 आई हो। अगर ऐसे कुछ आ रही है तो ये हाई और लो हो सकती है, आपके कोरिलेशन पॉजिटिव में रहेगी। लेकिन अगर आपके आर की वैल्यू लेस देन 0 आई है तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा, हो सकता है हाई या फिर लो हो। अब हाई और लो कैसे होता है? हमने पहले समझा कि अगर कोरिलेशन की वैल्यू 0 आ रही है तो कोई रिलेशन नहीं है, तो फैक्टर्स के बीच में। लेकिन अगर आपकी कोरिलेशन की वैल्यू किसके बीच में आ रही है? 0.25 और 0 के बीच में आ रही है, 0 और 0.25 के बीच में आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर नेगेटिव है तो लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 0.25 के बीच में, तो लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा। ओके, वैसे ही अगर आपके कोरिलेशन की वैल्यू 0.25 एंड 0.75 नेगेटिव में भी काउंट कर लें, दोनों में ही अगर ये नेगेटिव में भी, तो आपके जो कोरिलेशन की वैल्यू होगी कंक्लूजन में मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, हम उसको कंक्लूड करेंगे कि जो रिलेशन है वो मॉडरेट डिग्री का है। लेकिन वहीं अगर आपके कोरिलेशन की वैल्यू 0.75 एंड 1 के बीच में आ रही है तो उसको बोलते हैं हम हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।